In this video, I will tell you about retrograde. रेट्रोग्रेड के बारे में पहले एक वीडियो मैंने बनाई है. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड को कैसे देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इफ़ेक्ट्स आर रेट्रोग्रेड गोइंग टू हैव इन योर बर्थ चार्ट. सो रेट्रोग्रेड का मतलब इनर प्लैनेट्स के लिए अलग होता है, आउटर प्लैनेट्स के लिए अलग होता है. इनर प्लैनेट्स में दो प्लैनेट, मर्क्यूरी और वीनस. आउटर प्लैनेट में मार्स, जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं. तो इन दोनों के जो रेट्रोग्रेड के इफ़ेक्ट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं. तो रेट्रोग्रेड के इफ़ेक्ट्स आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे आपके कुंडली में प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रखा है. इसके अलावा ये प्लैनेट जहाँ पे पॉजिटेड है उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स भी ये देगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो आपका सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में पॉजिटेड है और सैटर्न करेंटली ट्रांजिट कर रहा है, लेट्स से थर्ड हाउस में मान लेते चलो. तो थर्ड हाउस पे इफेक्ट पड़ेगा रेट्रोग्रेड का. बट उसके साथ साथ फर्स्ट हाउस जो कि आपकी बॉडी है, पर्सनालिटी है, इस पे भी फर्क पड़ेगा. तो रेट्रोग्रेड के समय आपकी जो बॉडी की ग्रोथ होगी वो हिंडर हो जाएगी. इफेक्ट आउटवर्ड्स होते हैं. तो थर्ड हाउस का मतलब होता है वट एवर यू स्पीक, वट एवर यू यूज, वट एवर टूल्स यू यूज. तो उन टूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हो तो लिखने में दिक्कत आएगी आपको. जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको यूज़ कैसे करते हो उसको भी थर्ड हाउस से देखते हैं. एक्यूमेंट टू यूज़. तो जब सैटर्न थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आपका हाथ चलना बंद हो जाएगा किसी चीज़ से. जैसे सपोज आप ज्वेलरी शॉप में काम करते हो तो उस समय निश्चित आपको दिक्कत आनी आनी है. वाई? बिकॉज ऑफ योर बॉडी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है. सो जितने भी फॉर एग्जांपल सैटर्न चलो मान लेते हैं सेकंड हाउस में आपका नेटली पॉजिटेड है और ये ट्रांजिट कर रहा है लेट्स से नाइन्थ हाउस में. तो नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपका वॉट एवर यू डिस्चार्ज फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से जो भी आप डिस्चार्ज आउट करते हो, जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा तो रेट्रोग्रेड का मतलब है इफेक्ट आउटर मिले, आउटवर्ड्स इफेक्ट मिलेंगे आपको, बाहर से इफेक्ट मिलेंगे. बाहर की सिचुएशन कंडीशन ऐसी हो जाएगी, जहाँ पे भी आप रह रहे हो सिचुएशन कंडीशन ऐसी डेवलप होगी कि आपको एक्सप्रेस करने का या फिर किसी भी चीज़ को बताने का मौका नहीं मिलेगा. बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो जाएगा. सैटर्न और 11th हाउस में और रेट्रोग्रेड हो गया. सपोज फोर्थ हाउस का सैटर्न, आपका फोर्थ हाउस का मतलब हो गया लर्निंग, एक्वायरिंग, आपके व्हीकल्स, और 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया तो इसका मतलब है आपके दोस्त आपकी गाड़ी लेके बैठ जाएंगे, आपके घर में आके बैठ जाएंगे, उनसे परेशान हो जाओगे आप बिल्कुल ही. सपोज आपका सैटर्न 12th हाउस में है और 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया. तो 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हेवी तरीके से खर्चे हुए आपको अल्टीमेटम दे दिया जाएगा कि इतने टाइम में मेरे पैसे लौटाओ. रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया कि हॉल्ट कर देना. 12th हाउस का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हॉल्ट कर देना. इसका मतलब है कि आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि भाई आप अपने पैसे लौटाओ, आपके पैसे इतने बकाया हैं, आपको इतने टाइम में वापस करने हैं. इसके बाद क्या? सपोज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है. जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो किसी प्लेस पे उनके इफेक्ट को आपको होल्ड करके रख देता है. ये आउटर प्लैनेट सारे होल्ड करने का काम करते हैं ज़्यादातर. हालांकि आपको अगर इन पर्टिकुलर किसी प्लैनेट के बारे में जानना है कि रेट्रोग्रेड कैसे होता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका प्लैनेट कहाँ, किस हाउस में पॉजिटेड है, किस राशि में पॉजिटेड है, और रेट्रोग्रेड जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में किस हाउस में आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है. मैं उसके इफेक्ट्स फिर आपको पढ़ना सिखाता हूँ. सपोज आपका जुपिटर 11th हाउस में पॉजिटेड है और वो 5th हाउस में रेट्रोग्रेड है. तो देखो, 11th का मतलब होता है लोगों का कमिटमेंट, क्योंकि 7th से 5th होता है 11th हाउस. 11th हाउस आपके गेम्स होते हैं, इनकम होती है, फ्रेंड सर्कल होता है. और 5th हाउस वॉट एवर यू लाइक, वॉट एवर योर टेस्ट इज, वॉट एवर जिससे भी आप कमिटेड हो. जब यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो जुपिटर आप सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा होंगे जहां आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो हॉल्ट पे चले जाएंगे, वो कमिटमेंट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे. ऑफिस में अगर आप वर्क कर रहे हो तो ऑफिस होल्ड अप हो जाएगा आपका, क्योंकि जुपिटर अपने से 7 ट्रांजिट कर रहा होगा, मतलब पीपल आर शेयरिंग देयर कमिटमेंट्स विथ यू.
तो जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो रेट्रोग्रेड होने का मतलब है कि ये जो कमिटमेंट्स हैं ना ये थम जाएंगे, जो जहाँ है वहीं थम जाएगा। ऑफिस है, ऑफिस आप जाओगे लेकिन कुछ काम नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा सब कुछ। तो रेट्रोग्रेड के इफेक्ट्स जो होते हैं वो आउटवर्ड्स होते हैं, आउटर प्लैनेट्स के। मार्स का, सपोज मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा है, मार्स लेट से आपके सेकेंड हाउस में है और रेट्रोग्रेड हो रहा है लेट्स से एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस का मतलब हो गया आप लोगों को क्या शो कर रहे हो। सेकेंड हाउस आपका बिलोंगिंग, सपोज आपने कोई जैकेट खरीदी, दैट इज योर बिलोंगिंग। सेकेंड हाउस, एट्थ हाउस, यू आर शोइंग इट टू पीपल। लेकिन यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने का मतलब है बात का बतंगड़ बन जाना। वो जो जो भी चीज़ आप लोगों को शो करोगे उसमें वो लोग कुछ ना कुछ पॉइंट आउट कर देंगे। सपोज आपने 10,000 का जैकेट खरीदा, अब वो बोलेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल द कॉस्ट जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो। तो इस टाइप के इश्यूज क्रिएट होंगे जब मार्स रेट्रोग्रेड होगा एट्थ हाउस में। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो इफेक्ट्स हैं इन तीनों प्लैनेट के जो इफेक्ट्स होंगे वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स मिलेंगे। जुपिटर के इफेक्ट्स भी एक्सटर्नल मिलेंगे, बाहर से कुछ आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंटरनल इफेक्ट्स नहीं होगा। हाँ, मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के समय आपकी कम्युनिकेशन, आपके खुद के किए गए कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम डेवलप होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अभी आउटर प्लैनेट्स के बारे में ही इस वीडियो को रखता हूँ। और आउटर प्लैनेट्स में मैंने प्लेसेस की बात की। सपोज़ आपका सैटर्न, जुपिटर या मार्स किसी ऐसे प्लैनेट के ऊपर रेट्रोग्रेड है जो कि खुद आउटर है। फॉर एग्जांपल मार्स रेट्रोग्रेड हो गया जुपिटर के ऊपर या सैटर्न के ऊपर या फिर नीटल मार्स के ऊपर, तो जो सिचुएशन डेवलप होती है वो होती है मारपीट का सिचुएशन। सपोज आपका सैटर्न है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है मार्स पे, तो जो भी काम आप कर रहे होगे ना आपको ग्रिल कर दिया जाएगा अच्छे से, मतलब आप अपने वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पाओगे। सीनियर आपके साथ अनरीजनेबली बिहेव करेंगे, आपके कलीग आपके साथ अनरीजनेबली बिहेव करेंगे, बट इफेक्ट्स आउटवर्ड्स होंगे। यही सैटर्न है। जब आपके इंटरनल प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल सपोज वीनस हो गया, सन हो गया या फिर मर्क्यूरी हो गया, सपोज सबसे बेस्ट चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करता है और ट्रांजिट करते समय रेट्रोग्रेड हो जाता है मून के ऊपर, इस ड्यूरेशन में आप कुछ नहीं सोच पाओगे। चंद्रमा का काम है आपको एक्टिव रखना, प्राणवायु को मेंटेन रखना। आपकी बॉडी स्लम्बर में चली जाएगी, किसी काम के नहीं रह जाओगे। 5 से 6 महीने का रेट्रोग्रेड होगा सैटर्न का, किसी किसी ना किसी हाउस में आपका मून पड़ा होगा, आप देखो उस टाइम ड्यूरेशन को उठा के। जब भी सैटर्न आपके मून पे ट्रांजिट किया होगा आप किसी काम के नहीं रह गए पहली चीज़। और जब रेट्रोग्रेड हुआ होगा तो उस पीरियड में आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा होगा। ऐसे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको देख देख के लगते होंगे कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, यार मैं सबसे फालतू हूँ। अपने आप को ब्लेम करोगे, क्यों? लोग एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से लोगों को आप तरक्की करते हुए देखोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। एट दैट टाइम आपको बहुत रिग्रेट फील होगा। हालांकि रिग्रेट तब फील होता है जब सैटर्न केतु के ऊपर चलता है, बट मून के ऊपर चलेगा तो आपको कुछ नहीं करने देगा। आपको 2.5 साल के लिए आप इज्जत से बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, रेट्रोग्रेड में इसके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम सुसाइड मैंने देखे हैं कि सैटर्न जब चंद्रमा के ऊपर रेट्रोग्रेड होता है तो मैक्सिमम लोग सुसाइड करते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए उनको। यही फॉर एग्जांपल सपोज मार्स है, मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर योर मून, अपने से 8वां या फिर अपने से 9वां चाल चल रहा है या फिर छठा चाल चल रहा है एंड इट इज़ रेट्रोग्रेड देयर। निश्चित है एक्सीडेंट का टाइम है ये, और आप संभल के रहो। एग्रेशन में आप कुछ ऐसा कर जाओगे कि आपके प्राण वायु से एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं कि आपका जो आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट रेट्रोग्रेड कहाँ पे हो रहा है। रेट्रोग्रेड से पहले देखो नेटली प्लेस्ड कहाँ पे है, अपने से कितना चल रहा है और कहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहा है। जहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहा होगा इफेक्ट आपको वहीं पे मिलेगा। बाकी कोई हाउस देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉर्डशिप देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स को देखो कि प्लैनेट कितनी डिग्री में भी है। कई बार ऐसा होता है कि 6 डिग्री का सैटर्न होता है और वो रेट्रोग्रेड होता है तो उतना इफेक्ट नहीं देता है। 5 डिग्रीज का 1 डिग्री का सैटर्न है, उतना इफेक्ट नहीं देगा। सपोज सैटर्न है और अपने से सपोज 10th चाल चल रहा है आपके सन के ऊपर, तो अपने से 10th का मतलब है रेस्ट मोड में डालना। जब भी सैटर्न अपने से 10th कहीं पे चलता है तो उसको रेस्ट मोड में डाल देता है, शांत कर देता है।
एंड कर देता है उसको। तो सन के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो आपके पैशन को ख़त्म कर देना, फेम को ख़त्म कर देना, रेस्ट मोड में डाल देना कि तुम जाओ सो जाओ। नो वन नोज मच अबाउट इट, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, बट 10th फ्रॉम सैटर्न, सैटर्न उस प्लेस को रेस्ट मोड में डाल देगा। सपोज आपका सैटर्न 5th हाउस में प्लेस्ड है, और 5th हाउस का जो सैटर्न है अपने से 10th चल रहा है, सपोज सेकंड सेकंड हाउस में ही चलेगा 10th। तो सेकंड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ जाएगी। 5वां स्थान इंटरटेनिंग पीपल, यू आर इंटरटेनिंग पीपल थ्रू योर मनी। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होगा ना सैटर्न सेकंड हाउस में, आपके पास पैसे होते हुए भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आपके मोबाइल फ़ोन्स होंगे लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें आप अवेलेबल होंगी, यूज़ नहीं कर पाओगे, ऑल बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, लव। तो ये जो टाइम होता है ये आपको बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करवाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। रेट्रोग्रेड के समय जब फॉरवर्ड होगा तो आपको निश्चित है कि यू विल बी इन्वॉल्व विद समवन यू लव, बट जब रेट्रोग्रेड होगा आपकी हालत ख़राब करके रख देगा। सैटर्न जब 5th हाउस में प्लेस है और सेकंड हाउस में अपने से 10th चलता है, तो ये उसके इफेक्ट्स बता रहा हूँ मैं। सपोज आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, जब रेट्रोग्रेड होगा सेकंड हाउस में, वो कंपनी निश्चित है ठप हो जानी है 5 महीने के लिए। So this is how retrograde operates. So for more, stay tuned and subscribe.